राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ये हमारी प्रश्नोत्तर सीरीज़ नंबर 17वीं है और इससे पहले की सीरीज़ जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक शेयर किया हुआ है और जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न डेली सीरीज़ में प्राप्त होते रहें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज़ का 401 नंबर का ये प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये इससे पहले की जो भी आपकी हिंदी विषय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं रही हैं, चाहे वो एलटी हो या प्रवक्ता हो, नेट वगैरह की परीक्षा होती है या टेट वगैरह की, तो उनमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उन प्रश्नों को नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे एक क्विक रिवीजन की तरह आपके लिए ये हेल्पफुल रहें। तो चलिए आज का ये 401 नंबर का हमारा प्रश्न है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इसके रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना रही है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। इसके ऑप्शन हैं वीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी। चौथा ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, लीलाधर जगूड़ी। आपको किसी किसी प्रश्न में थोड़ी सी इसमें व्याख्या भी देखने को मिलेगी जिससे आपके उसमें 2 से 3 नए प्रश्न भी तैयार हो सकते हैं। तो आप इन व्याख्याओं को भी अच्छे से देखिए। लीलाधर जगूड़ी, इनका जो जन्म है वो है 1 जुलाई 1940 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद इनके प्रमुख कविता संग्रह रहे हैं। अनुभव के आकाश में चांद कविता के जो संग्रह है, इनका कविता संग्रह, इसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और जितने लोग उतने प्रेम इस कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान से लीलाधर जगुड़ी को सम्मानित भी किया गया है। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर व्याख्या है इसकी लीलाधर जगुड़ी जी के बारे में। तो आप इसमें से इन सभी चीज़ों को नोट भी करते रहिए कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और किस रचना के लिए मिला। दूसरा है इसमें व्यास सम्मान इन्हें किस रचना के लिए और कब मिला। तो व्यास सम्मान इन्हें 2018 में दिया गया है, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए, और अनुभव के आकाश में चांद इस कविता संग्रह के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। चौथा ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें से हमें बताना है कि किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नागार्जुन प्रयोगवाद के कवि नहीं हैं, बल्कि ये किस चीज़ के थे, प्रगतिवाद के कवि रहे हैं। जबकि ये सभी जो अन्य हैं, अज्ञेय जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी प्रयोगवादी कवि रहे हैं। लेकिन जो नागार्जुन हैं वो प्रयोगवादी न होकर प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये रचना है। इसके जो ऑप्शन हैं राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजेश जोशी की ये काव्य संग्रह रहा है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये सभी राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह रहे हैं। और दो पंक्तियों के बीच जो कि बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है,
इसके लिए इन्हें 2002 ईस्वी में राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पर है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो ये था दो पंक्तियों के बीच, और कब दिया गया है, 2002 ईस्वी में। और इसके अलावा इनकी जो नेपथ्य में हंसी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? इसके ऑप्शन हैं वीरेंद्र कुमार जैन, जगदीश चतुर्वेदी, शलभ श्री राम सिंह। चौथा ऑप्शन है विशंभर नाथ उपाध्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशंभर नाथ उपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, किले में औरत किस कवि की कविता है ये? इसके ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। तो जो ये कविता है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो इसमें संकलित है। तो देखिए, किले में औरत ये है हंसो हंसो जल्दी हंसो में ये संकलित है और रघुवीर सहाय जी की ये रचनाएं हैं। इनकी अन्य कविताएं देखिए, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, ये सभी रघुवीर सहाय जी की हैं। और मैंने इनमें वही रचना लिखी हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनकी रचना का जो काल है उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन हैं बच्चन, धूमिल, निराला या पंत जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। और देखिए, धूमिल जी को मरणोपरांत कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसके ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। तो नई कविता इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में। और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। तो बच्चन सिंह जी ये मानते हैं कि जो नई कविता है वो प्रयोगवादी कविता का ही एक सुधरा हुआ रूप है या परिष्कृत रूप है। नई कविता नाम ये अज्ञेय जी का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि ये जो कविता के नए प्रतिमान ये पुस्तक है इसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। इसके ऑप्शन है नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह जी की हम यहाँ पर अन्य कृतियाँ भी देखेंगे। बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद। ये सभी नामवर सिंह जी की महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं वो हैं। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। पहला ऑप्शन है इसमें घबराए हुए शब्द, दूसरा है ईश्वर की अध्यक्षता में, तीसरा है अनुभव के आकाश में चांद, चौथा ऑप्शन है जितने लोग उतने प्रेम। तो जगुड़ी जी को 2018 में कौन सी कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग उतने प्रेम। यहाँ पर देखिए, व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख रचनाकारों को भी मैं लेकर आई हूँ। वर्ष 2021 में देखिए किसे मिला था? असगर वजाहत
इनकी जो पुस्तक है महाबली के लिए दिया गया इनको, और ये एक नाटक है। 2020 में शरद पगारे जी को मिला है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, और ये जो है उपन्यास है ये। 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया है व्यास सम्मान, और इनकी जो पुस्तक है कागज की नाव, इसके लिए दिया गया है नासिरा शर्मा को, और ये एक उपन्यास है। 2018 में लीलाधर जगुड़ी जी को व्यास सम्मान मिला, अभी मैंने बताया जितने लोग उतने प्रेम, ये एक कविता संग्रह है। 2017 में ममता कालिया जी को मिला हुआ है, और इनकी जो पुस्तक है वो है दुखम सुखम, ये एक उपन्यास रहा है इनका। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला है व्योमकेश दरवेश के लिए, ये एक संस्मरण है। और 2011 में रामदरस मिश्र जी को मिला है आम के पत्ते के लिए, ये एक कविता संग्रह है। तो आप इन सभी व्यास सम्मान प्राप्त इन रचनाओं को और इनके रचनाकारों को नोट कर लीजिएगा। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया। तो सबसे पहला जो व्यास सम्मान दिया गया वो 1991 में, और रामविलास शर्मा जी को, जो कि एक प्रगतिवादी आलोचक रहे थे, उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु उन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? इसके ऑप्शन है समर्पण, बुरांश, पहाड़ पर लालटेन, पल्लव। तो मंगलेश डबराल जी की हमें इसमें से जो रचना है वो बतानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, ये सभी 5 की 5 इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। आप इनके रचनाकाल भी देख लीजिए। हम जो देखते हैं, इस कविता संग्रह पर इन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्यकृति है, और इसमें जो ऑप्शन में है पल्लव और बुरांश, ये दोनों किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की ये कविताएं हैं। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से नरेश मेहता की कौन सी रचना रही है? इसके ऑप्शन है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, अरण्या, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं, और अरण्या, इस रचना के लिए नरेश मेहता जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, बीसलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, दूसरा है दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। बीसलदेव रासो, जो कि 14वीं शताब्दी विक्रमी के रचनाकार नरपति नाल की रचना है, यह सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? इसके ऑप्शन है एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समय देवता। ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। देखिए, समय देवता ये किसकी है? ये लंबी कविता रही है, ये है नरेश मेहता की मेरा समर्पित एकांत। इसमें ये इसके द्वितीय खंड में ये संकलित है। अशोक वाजपेयी जी की अन्य प्रमुख रचनाएं देखिए, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी है संभावना है, कहीं नहीं वहीं। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचनाएं बतानी है हमें।
इसके ऑप्शन है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। दूसरा ऑप्शन है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान एवं प्रभात पर्व, चाँद का मुँह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी। तो धूमिल जी की रचनाएं हमें बतानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। ये दोनों ही रचनाएं धूमिल जी की हैं। शहर अब भी संभावना है व एक पतंग अनंत में, मैंने अभी बताया ऊपर के प्रश्न में, ये है अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं। महाप्रस्थान और प्रभात पर्व ये है नरेश मेहता की रचनाएं। जबकि चाँद का मुँह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो आप इन रचनाओं और रचनाकारों को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल उन्हीं रचनाओं को लेकर आती हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, सोए पलाश दहकेंगे इसके रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन देखिए, नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी, चौथा ऑप्शन है यश मालवीय। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, नचिकेता। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण ये रचना रही है और अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसके ऑप्शन हैं मुक्तिबोध, शंभुनाथ सिंह, सुदामा पांडे, नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदामा पांडे, जिन्हें धूमिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। सन्नाटा, भवानी प्रसाद मिश्र, कल सुनना मुझे, धूमिल, सात गीत वर्ष, धर्मवीर भारती, या उतना वह सूरज है, शंभुनाथ सिंह। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, उतना वह सूरज है, शंभुनाथ सिंह की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? उतना वह सूरज है के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है, आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। ये रचना है भारत भूषण अग्रवाल जी की। भारत भूषण अग्रवाल के अन्य काव्य संग्रह देखिए, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग। इसमें से मुक्ति मार्ग और ओ अप्रस्तुत मन ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शंभू के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त जी के अन्य काव्य संग्रह देखिए, नाव के पाँव, शब्द दंश, युग्म, छंद शती, आदिम, एकांत। अगला प्रश्न देखिए, नए इलाके में ये किसकी काव्य कृति है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन है बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। तो नए इलाके में ये है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल की रचना। इनकी अन्य देखिए रचनाएं, अपनी केवल धार, पुतली में संसार, सबूत, ये सभी समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मगध कविता के रचयिता कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, या रघुवीर सहाय। तो मगध कविता संग्रह के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। इनके अन्य ये कविताएं देखिए, रचनाएं, जलसा घर, माया दर्पण, भटका मेघ, ये सभी समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा जी की रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार, बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। इस काव्य संकलन के रचनाकार हमें बताने हैं, तो एग्जाम में ये पूछी जाती है, अपनी केवल धार। इसके ऑप्शन हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या चौथा ऑप्शन है अरुण कमल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। अगला प्रश्न देखिए, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? इसके ऑप्शन है नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगूड़ी। तो इसके जो काव्य संग्रह के रचनाकार हैं ये हैं ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगूड़ी। मैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट भी कर रही हूँ ताकि आपको वो प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से याद हो जाएं। मैं उन्हें व्याख्या में भी बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको फिर बाद में कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसका देखिए, इनकी अन्य काव्य कृतियाँ, लीलाधर जगूड़ी जी की शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में,
रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द। ये सभी लीलाधर जगुड़ी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सदियों का संताप। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सदियों का संताप ये किसकी रचना है? इसके ऑप्शन देखिए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या चौथा ऑप्शन है मोहनदास नेमी सराय। तो ये इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनके अन्य काव्य संग्रह देखिए, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, जूठन शीर्षक से लिखित इनकी जो आत्मकथा का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रचनाकाल बताने हैं हमें कि ये कब लिखी गई थी। इसके ऑप्शन है 1730, 1741, 1750 या 1761। तो भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है ऑप्शन नंबर बी, 1741 ईस्वी। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो रचनाकार कौन है, वो है राम प्रसाद निरंजनी जी। ये पटियाला दरबार में क्या थे? कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? इसके ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, या भाषा योग वशिष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ जो कि 1741 ईस्वी में लिखा गया है, अभी देखिए इसकी राम प्रसाद निरंजनी जी की है पुस्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। जैसा कि अभी मैंने इससे ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था। तो चलिए, ये हमारा आज का प्रश्न भी हो चुका है 425। मैं डेली आपके लिए ये 25 प्रश्न लेकर आती हूँ। आगे के मैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए अगली सीरीज़ में लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।